अभी ये रुई लेके आया हूँ रिसेप्शन से, फर्स्ट एड बॉक्स में से निकाल के। इस समय सुबह के 4:30 बज रहे हैं यहाँ पे, और बस कि किसी तरह सो जाऊँ क्योंकि फ़्लाइट का शोर बहुत आ रहा है। हर 2 मिनट में एक प्लेन गुजरता है और 4 दिन से नहीं मैं सो पाया हूँ ढंग से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। दुबई में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अच्छा भला मैं रमाडा में रह रहा था और मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता नहीं हूँ, पर मैंने सोचा कि चलो 20-25 दिन हो चुके हैं वहाँ रहते हुए, कुछ दिन के लिए होटल चेंज करते हैं। तो उससे कुछ एक नई लोकेशन पर मैंने होटल लिया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था लाइव में और किसी वीडियो के अंदर कि यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है मुझे। वो दिक्कत ये थी कि एयरपोर्ट के पास है, फ़्लाइट जा रही है, और ये दिक्कत बाकी लोगों को नहीं हो रही है, मुझे ही हो रही है। तो मैं यहाँ पर 3 दिन से सोया नहीं हूँ। मेरी आंखें देख करके आपको मालूम पड़ रहा होगा। मैं कल 4 बजे रिसेप्शन पे गया हूँ, 3:45 बजे, और वहाँ से मैं रुई लेकर के आया हूँ। पहले उन्होंने फ़ोन किया 3 बजे, उन्होंने बोला नहीं है हमारे पास कॉटन। फिर मैं रिसेप्शन पर गया, मैंने रिसेप्शन पर जाकर उनको बोला कि यार आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है? उन्होंने कहा वो तो है। मैंने कहा उसमें कॉटन ज़रूर होगा। फिर वहाँ से रुई लेके आया, उसको कान में ठूसा, उसके बावजूद भी वो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली मैंने जाकर के उनको बोला कि भाई मेरे को यहाँ से या मेरी बुकिंग कैंसिल करो, मैं यहाँ से चेकआउट करना चाहता हूँ। तो मेरा जो बैलेंस अमाउंट था, मैंने कुछ आगे के दिन का दे रखा था पैसा, तो उन्होंने बोला कि आपको 30% टैक्स हम उसमें लेस करके आपको रिफ़ंड करेंगे। तो अगेन नुकसान हुआ। जैसे अबू धाबी में 7 दिन की बुकिंग करके मैं 2 दिन रुका था, यहाँ पर मेरा 30% का नुकसान हो रहा है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं माइंड गेम के ऊपर बिलीव करता हूँ। मतलब मैं माइंड के हिसाब से चलता हूँ, और मेरा माइंड ही जब सुकून में नहीं रहेगा तो मैं कैसे ये कर पाऊँगा। आप ये समझो कि मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी है, यहाँ पर मैं 4 रातें गुजार चुका हूँ, 2 रूम चेंज कर चुका हूँ, कि मुझे ये मालूम पड़ गया है कि सारी फ़्लाइटें शोर नहीं कर रही हैं। एक पर्टिकुलर रनवे से जब फ़्लाइट उड़ती है तो वो फ़्लाइट का शोर बहुत ज़्यादा आता है, और मेरी नींद बहुत कच्ची है। पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर ही मैं सो पाता हूँ, तो उस वजह से मैं सो ही नहीं पा रहा। दूसरा क्या है कि और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस उससे फ़्लाइट जाती है, हर 1-2 घंटे बाद वहाँ पर लगातार कई सारी फ़्लाइट्स लैंड होती हैं या टेक ऑफ होती है। मतलब ये उसके शोर से मुझे अंदाज़ा लगा। और कमरा छोटा है तो रेफ्रिजरेटर का भी ऑन ऑफ का भी थोड़ा सा इशू रहता है। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं, मजबूरन मेरे को अपना लॉस करके यहाँ से निकलना पड़ रहा है। पर फ़िलहाल मैं दुबई के अंदर नहीं स्टे कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ शारजा से होते हुए मैं रसल खेमा। शारजा में मैं स्टे नहीं करूँगा, यहाँ से रसल खेमा एक यूएई का एक और शहर है, काफ़ी डेवलपिंग सिटी है वो। तो दुबई से मैं शारजा जाऊंगा बाई बस, और शारजा से डायरेक्ट बस लूँगा रसल खेमा की, और रसल खेमा में जा कर के मैं स्टे करूँगा। इस बहाने मैं एक नया शहर भी देख लूँगा यूएई का, थोड़ा सा हटके। शारजा को भी नज़र मार लूँगा। शारजा रुकने का इसलिए प्लान नहीं है क्योंकि वो टोटल गुड़गांव है, कंक्रीट का जंगल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और कुछ नहीं है, ट्रैफिक जाम और ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। अभी मेरे को मेरी फ़्लाइट अभी और शुरू होगी कि अब मैंने अपना बैग वैग पैक कर लिया। अब मुझे जा करके ये पता करना पड़ेगा यहाँ से शारजा कैसे जाना है, रसल खेमा वहाँ से कैसे जाना है, वो सब चीज़ें होंगी। शाम तक मुझे उम्मीद है कि मैं पहुँच जाऊँगा। रसल खेमा जो है वो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, और शारजा यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब ऐसे यूएई के सारे शहर ऐसे गोल राउंड में है। मतलब दुबई है, फिर शारजा है, फिर अजमान है, फिर उसके बाद रसल खेमा है, फिर उसके आगे ऐसे करके आप घूम फिर के पूरा गोल चक्कर लगा के आप वापस आ जाओ। यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती है सिटी के अंदर, यहाँ मेट्रो चलती है या बस चलती है। तो देखते हैं। दुबई से 120 किलोमीटर ही लगभग अबू धाबी था राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में समझ लो रसल खेमा है। तो अबू धाबी मैं देख चुका हूँ, अब मैं रसल खेमा की तरफ जा रहा हूँ। और बाकी जैसा भी अपडेट होगा इस वीडियो के आगे मैं ऐड कर दूंगा। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लगेज वगैरह मैंने अपना पैक कर लिया है, और एक बैग मेरा ये रहा, ये कैप है, और बस मैं जा रहा हूँ। बिना मतलब का मेरा नुकसान हो गया। अच्छा भला मैं रमादा में रुका हुआ था, और काफ़ी मैं वहाँ पर फिट महसूस कर रहा था। आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो में ये भी बोला था कि यहाँ पर मुझे नींद बहुत आती है। मैं सारा दिन बस स्विमिंग जिम करके थक के रात को चैन से सो जाता हूँ, और बहुत अच्छे मैंने वहाँ पर वीडियो भी बनाए। बहुत अच्छा मेरा अनुभव था। तो मैं काफ़ी चीज़ें, वैचारिक चीज़ों को समझ पा रहा था। मुझे जो अकेलापन चाहिए था वो वहाँ पर मिल रहा था। मतलब अब क्या है, यहाँ पर आपका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है।
कभी शोर की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, तो वो चीज़ें होती है। और हमारा जो दिमाग होता है वो हमेशा बेंचमार्क को टच करता है। मतलब अगर आपने किसी एक चीज़ को बेंचमार्क को टच कर लिया तो वो उसके नीचे की चीज़ के साथ समझौता नहीं करेगा जब तक कि आप खुद ना चुनो। मान लो मैं ट्रैकिंग करने जाऊँगा किसी पहाड़ पर, तब मैं ये सब चीज़ों को नहीं मैं चाहूँगा कि मेरे पास आए। मतलब नहीं भी होगी चल जाएगा। पर जब आप एक लगभग सेम अमाउंट दे रहे हो और आपको एक सोचने के लिए एक माहौल चाहिए, वो माहौल डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर है। यहाँ पर सॉकेट भी नहीं लग पा रहा था मेरा, तो मुझे ये सॉकेट लेना पड़ा 10 दिरहम दे करके। ये देखता हूँ रिफ़ंडेबल होगा तो ये इनको दे करके 10 दिरहम अपने वापस लूँगा। और आगे जो भी इस वीडियो में कुछ ऐसा हुआ, रास्ते का कुछ मुझे दिखाना हुआ कि रास्ते में कुछ अच्छा व्यू आएगा, तो मैं डेफिनेटली इसी वीडियो में आगे ऐड कर दूंगा। बहुत सारे लोग गोवा लाइब्रेरी के बारे में पूछ रहे थे, तो वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाला है कि वहाँ पर करंट स्टेटस क्या है। पहल नहीं बनाया, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। या और गोवा की अगर किसी को कुछ देखना हो तो पहल के चैनल पर ही जा सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर अपना डेली एक्टिविटी की वीडियो डालती है। वो लोग स्विमिंग करने जाते हैं, वो अभी दुर्गा विसर्जन था, उसके बाद अभी दांडिया का कुछ वीडियो वगैरह, वो आप लोग वहाँ देख सकते हो अगर किसी की इच्छा हो तो। ओके दोस्तों, फिर आगे मैं इसमें जो भी होगा ऐड कर दूंगा। अभी मैं अपना सफ़र जारी रख रहा हूँ। तो अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, फिर देखते हैं। मज़ा नहीं आया बस, 4 दिन ख़राब हो गए। 4 दिन से सोया नहीं मैं ढंग से। तो दोस्तों मैं अभी यूनियन मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ। ये सामने मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टेशन है और ये बसें खड़ी हैं। इन्हीं में से कोई बस जाएगी रसल खेमा। और यूनियन बस स्टेशन जो है वो जहाँ मैं रुका था डेरा में सलाऊ अल-दिन मेट्रो स्टेशन से अगला स्टेशन ही है। और देखो ये सब कार्ड वार्ड यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे ही मार्केटिंग होती है। तो यहाँ से बस मिलेगी मुझे रसल खेमा की, मिलती है नहीं मिलती है मालूम नहीं, भी जाके पता करता हूँ। और मेट्रो कार्ड में मेरे 40 दिरहम थे, तो मैंने उसमें 20 दिरहम और डलवा लिए कि भी अगर वही हुआ कि 25 दिरहम की टिकट जाने की लगी तो कम से कम आने के लिए पैसे होंगे। वहाँ तो पता नहीं मेट्रो है नहीं है, देखता हूँ। मैंने गूगल से पता किया था कि दुबई से रसल खेमा जाने के लिए। अब मैं ये शारजा नहीं जा रहा हूँ, शारजा तो फिर कभी भी चले जाऊँगा, कभी दोबारा आया कभी कुछ ऐसे ही। रसल खेमा जाना ज़रूरी था। पूछता हूँ अभी किसी से। ये बस रसल खेमा जाएगी, रसल खेमा जाएगी ये बस। तो यही बस जा रही है रसल खेमा। मैं अपना लगेज रख रहा हूँ। ये रख दिया मैंने अपना बैग। बच गया, टोपी पहनी थी नहीं तो अभी सिर फूटता। इसमें कार्ड सिस्टम नहीं चल रहा है। उन्होंने बोला कि सामने वाली बिल्डिंग में जाके कैश ले आओ। बैग मैंने अपना रख दिया है, पर दुबई पूरा सेफ़ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सामने वाली बिल्डिंग में जा कर के रसल खेमा की टिकट लेके आऊँगा और रसल खेमा देखते। रसल खेमा एक डेवलपिंग सिटी है यूएई की, और यहाँ पर काफ़ी रियल डेजर्ट है, ट्रैकिंग होती है। और वो कौन बियर ग्रिल, उसने भी वहाँ पर ट्रैकिंग की, मतलब वहाँ पर उसने वो किया हुआ है, उसके नाम से वहाँ पर एरिया भी मशहूर है। ये रहा यूनियन बस स्टेशन।
तो दोस्तों टिकट मैंने ले ली है, 20 दिरहम की टिकट आई है। ये रही टिकट। दुबई से अबू धाबी की 25 दिरहम की टिकट थी जो मेट्रो कार्ड से कटी थी। ये वाली जो टिकट है 20 दिरहम की आई है और मेरा सीट नंबर 34 है। ये डबल डेकर बस है, अपनी वो बस खड़ी है। पानी है मेरे पास, है ना, चेक कर लो। हाँ है, पानी है और खाने के लिए कुछ और कुछ वहीं जाके खाऊंगा रसल खेमा में। 1.5 घंटा बताते हैं लगेगा। सलमा 1 सलमा 3। कहीं भी बैठ सकते हैं या सीट नंबर है कुछ है? इधर इधर 6 सीट छोड़ो। ठीक है। तो अब दोस्तों मैं दुबई से निकल चुका हूँ, मतलब बस चल पड़ी है यूनियन बस स्टेशन से और रसल खेमा के लिए। रसल खेमा का शॉर्ट फॉर्म है RAK, RAKZ, मतलब RAK बोलते हैं, रस अल खेमा। तो अभी 1.5 घंटे का सफ़र है। बस में वाईफाई भी है जो कनेक्ट हो गया है। मैंने 12:30 बजे होटल से चेकआउट किया था। आपको मालूम होगा मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था उस होटल में कि फ़्लाइट के आने जाने के शोर की वजह से मैं 3-4 दिन से सो नहीं पाया। मैंने वहाँ पर 4 नाइट स्टे किया था उस होटल में। तो अब मैं रसल खेमा जा रहा हूँ, वहाँ स्टे करूँगा और उसके बाद वापस दुबई आऊँगा। और ये डेरा सिटी सेंटर आपने देखा होगा, मेरा वीडियो में यहाँ आया था।
You know Royal View Hotel? Okay, thank you.